न्यू ईयर लंबू और टिंगू। लंबू और टिंगू एक तालाब के किनारे बैठे हुए होते हैं। यार अपना क्रिसमस वाला प्लान तो एकदम खराब हो गया, लेकिन नए साल मैं खराब नहीं करना चाहता। वो मेरी वजह से नहीं खराब हुआ। आज ऐसी लाइफ जी रहे होते, गोवा में बड़े दिन की छुट्टी मना रहे होते, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अरे यार कब तक मुझसे नाराज रहोगे? अब माफ भी कर दो यार, और आगे का प्लान बनाओ। ठीक है, एक प्लान और है मेरे पास, अभी भी गोवा में घूमने का। तो फिर सोच क्या रहे हो? घुमाओ जादू की छड़ी, करो अपना जादू। सिम सिम पोला पोला, सिम सिम पोला पोला। टिंगू कुछ सोचता है और कहता है, मैंने सोच लिया है, हम दोनों सेंट जोसेफ चर्च के कार्यक्रम में कैसे शामिल होंगे। तुम बस इस बार कोई रायता मत फैलाना। मैं करोड़पति पीटर हूँ, बस सबको हमें ये सिद्ध करना है, बाकी का काम मेरा। फिर दोनों कपड़ों की किराए की दुकान पर जाकर सूट और टाई पहन लेते हैं और सेंट जोसेफ चर्च पहुंच जाते हैं। दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग लग रही होती है। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, मैं आपका जैकवार किसी सुरक्षित जगह लगा कर आता हूँ। यहाँ सब मिडिल क्लास लोग लग रहे हैं मुझे। अरे इटली में तो ऐसे लोगों के लिए मैंने 10 बस्तियाँ बसा दी हैं। जैगुआर का क्या ही नुकसान कर देंगे। आप समझ नहीं रहे हैं सर, ये लोग बहुत ही चालू होते हैं। ठीक है। आसपास के लोग ये दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ओ भैया, ये तो कोई बहुत अमीर आदमी दिखता है। हाँ, इटली में बस्तियां बसा कर आया हुआ है, ये हमारी भी मदद करेगा, देखना तुम लोग। मुझे तो लग रहा है ये सेंटा क्लॉज ही हैं, जो हम सबके लिए खुद आ गए हैं। थोड़ी देर में लंबू वापस अंदर आ जाता है और प्रेयर शुरू हो जाती है। दोनों प्रेयर करते हैं। चर्च के खास व्यक्ति जो उनको देख रहे होते हैं, प्रेयर खत्म होते ही उनके पास आते हैं। आप कोई बड़ी हस्ती लगते हैं, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं आज शाम के कार्यक्रम में। अरे पहले आप मुझसे बात कीजिए। सर एकदम से किसी से बात नहीं करते। सर इंडिया गरीबों को पैसे बांटने ही आए हैं। सब जगह के गरीब लोग उनको हमेशा घेरे रहते हैं। आप गरीब लोग पीछे हटिए, हटिए। अरे नहीं भाई साहब, आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। हम तो बस उनको शाम के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। अगर वो आएंगे तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। मैं आ जाऊंगा। लेकिन सर आपको वो बस्ती के बच्चों के पास गिफ्ट लेकर जाना था। आपने तय किया था ना कि उनको एक स्कूल बनाकर देंगे। वो भी हो जाएगा लंडू, लेकिन पहले इधर भी हम आएंगे कार्यक्रम में। तुम जाकर गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। ओके सर। टिंगू बाहर आ जाता है और पीछे की गली से लंबू से मिलता है। उधर चर्च में दोनों आदमी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। अरे तुमने तो सीधा उसे चीफ गेस्ट ही बना दिया, ऐसा क्यों? अरे देखते जाओ, इसको सम्मानित करके हम अपनी संस्था के लिए 50 करोड़ का तो डोनेशन ले ही लेंगे। अरे गजब दिमाग चलता है तुम्हारा। और क्या, ऐसे ही मैनेजर थोड़ी ना हूँ यहाँ का। आज शाम कुछ गिफ्ट देकर हम इनको अपना बना लेंगे और इनको मूर्ख बना जाएंगे। उधर गली में लंबू और टिंगू आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे आज तो तुमने कमाल की एक्टिंग की लंबू। हर बार इसी तरह कोई गड़बड़ नहीं करना। गजब हो तुम। तुम ही कहते हो ना कि मैं हर बार रायता फैलाता हूँ। हाँ, लेकिन इस बार तो तुमने दही जमा दी। अब शाम को हम यहाँ चीफ गेस्ट बन के आएंगे। मैंने प्रॉमिस किया था ना, नए साल की पार्टी शानदार रहेगी। यस यस यस। अब चलो शाम को कपड़ों की तैयारी कर लेते हैं। शाम को दोनों तैयार होकर आ जाते हैं। कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आज हमारे बीच कार्यक्रम में मौजूद हैं इटली के सबसे बड़े समाज सेवक। ये हमारे देश भी समाज सेवा करने आए हैं। मैं चाहता हूं कि ये मंच पर हमारे बीच आकर
2 शब्द कहें। सब तालियां बजाने लगते हैं। टिंगू एकदम से सूट बूट में मंच पर आ जाता है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबका अति धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और चीफ गेस्ट बनाने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। सब लोग जोर से तालियां बजाने लगते हैं। मैं एक समाज सेवी हूँ। इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसी जगहों पर गरीब बच्चों के लिए नई संस्थाओं के लिए हमेशा बहुत डोनेट किया है। हमारी संस्था केयर फॉर ह्यूमन है। वेरी गुड सर। मैं मैनेजर सर से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आकर समाज सेवक को सम्मानित करें। मैनेजर मंच पर आकर टिंगू को सम्मानित करते हैं। टिंगू को करीब से देखने पर उन्हें पता लगता है कि उन्होंने पहले भी कहीं टिंगू को देखा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? लंबू जो टिंगू के एकदम पीछे खड़ा होता है वो कहता है, आप कैसे मिलेंगे सर को? वो तो इंडिया पहली बार आए हैं। पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें बहुत करीब से जानता हूँ और कुछ दिन पहले ही इनसे मिला था। देखा सर, मैंने कहा था ना आपको, ये गरीब लोग हर जगह अपनी पहचान निकाल लेते हैं। इनको बस डोनेशन से मतलब है। ऐसा नहीं बोलते माए बाप। हम इनको फिर भी 50 करोड़ का डोनेशन देंगे। इन्होंने हमको इतना सम्मानित किया है। मैनेजर मंच से नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो लगातार सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों को तो देखा है। तभी पादरी आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे सेंटा भी कार्यक्रम में प्रवेश करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब बैठ जाओ मेरे बच्चों, अब हम प्रे करेंगे। सेंटा चलते चलते टिंगू के पास खड़ा हो जाता है कि मैनेजर की आंखें चुंधी आ जाती हैं। अरे ये तो क्रिसमस की पार्टी में आया था सेंटा बनकर हमें ठगने के लिए, और उसके साथ ये लंबा आदमी भी था, साबू, याद आ गया। अरे साहब, आपकी नजर कितनी तेज है। हाँ, पकड़ो इन्हें फटाफट। उस दिन भी भाग गए थे ये दोनों, आज नहीं छोड़ूंगा। बड़े आए इटली के सबसे अमीर आदमी बनके। वो अपने दोनों आदमियों को पकड़ने के लिए भेज ही रहा होता है कि देखता है लंबू और टिंगू दोनों पहले से ही दरवाजे से भाग निकले हैं। मैनेजर तुरंत खड़ा होकर चिल्लाता है, पकड़ो इन दोनों को, जाने मत देना, दोनों ठग हैं, पकड़ो इन्हें। लेकिन दोनों इतनी तेजी से बाहर निकल चुके होते हैं और रास्ते पर एक दूसरे से बतियाते हैं। यार टिंगू, क्या हुआ? तुमने मुझे तुरंत भागने का इशारा क्यों किया? अरे ये मैनेजर क्रिसमस पार्टी वाला था। इसी ने उस दिन का इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। ये हम दोनों का कचुम्मा निकाल देता, ये समझ गया था मैं। हे भगवान, अब मतलब आज भी हमारी किस्मत में भागना ही लिखा था। टेंशन मत लो, मैं वहाँ से डोनेशन डायरी उठा लाया हूँ। अब तुम तो सच में इटली के सबसे बड़े अमीर आदमी हो।